तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्येषु विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौविसाहुणम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज दादा गुरुवर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री समत्त सागर जी, शील सागर जी महाराज की। विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक इंसान ने कोयल से कहा कि तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। एक इंसान ने कोयल से कहा तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने गुलाब से कहा अगर तेरे में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने चांद से कहा कि तेरे में दाग नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समुद्र से कहा तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। सही बात है ना। लेकिन सबने मिलके इंसान से कहा अगर तेरे में दोष देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। क्या सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? आप देखो कितना आश्चर्य है दिनेश बेटा, कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। सच बोलना सरल है, विश्वास रखना, सच बोलना सरल, लेकिन सच सुनना। जब जब हम किसी की गलती देखते हैं और दूसरे को बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे हम तो सच ही बोल रहे हैं भाई, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई तुम्हारी गलती देखता है और किसी और को बताता है फिर हम क्या बोलते हैं? देखो कितना पापी है, लोगों की गलतियां फैला रहा है। और जब हम फैलाते तो पुण्यात्मा हो जाते क्योंकि हम सच बोलते हैं। और जब कोई हमारी गलती बोलता है तो वह पापी हो जाता है। पापा जी कितनी गजब बात है, आप देखो। ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें? ये गलतियां देखने की आदत हमारी इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई कि हमने देव शास्त्र गुरुओं में भी गलतियां देखना शुरू कर दी, धर्म में भी गलतियां देखना शुरू कर दी और धर्मात्माओं में भी गलतियां देखना शुरू कर दी। आपने कभी विचार किया? हम जब कुछ भी बोलते हैं ना, आप देखो
कई बार हम सोचते नहीं हम क्या बोल रहे, बस बोल दिया। आप सब इतने उत्कृष्ट कुल में पैदा हुए हैं, ज्ञानवान हैं, विवेकवान हैं। ऐसा आप मत सोचना कि आप ज्ञानवान नहीं हैं। आप इतने ज्ञानी हैं कि आप देखो कि दुनिया के लोग जितने पाप करते उसमें 60% पाप के बारे में आप कभी सोचते भी नहीं है। ज्ञान का ही तो प्रभाव है। विवेकवान हैं आप। कितना विवेक है आपको कि क्या खाना, कब खाना, सबका विवेक है। जो विवेक है उसमें थोड़ा सा और विवेक डाल दो तो कितना आनंद आ जाए। सुभाष भैया, गलत नहीं लेना। जो विवेक हमारे पास है उस विवेक में थोड़ा सा और विवेक डाल दो। कभी माँ खट्टी मीठी दाल बनाई है? नहीं मिली? राजन भैया कभी मिली है? तुम्हें तो मिल जाएगी। तुम तो गुजराती मानस हो। याद रखना, जितनों का सरनेम मोदी है ना, वे 100% गुजराती है। क्योंकि ये कोई जात नहीं है, विश्वास रखना राजन भैया, ये एक उपाधि है और ये गुजरात में ही मिलती थी एक समय। आपको क्या लग रहा है, जितने लोग अपन है ना जो आज बुंदेलखंड में रह के बैठे हो, परिवार पूरी समाज है, ये सब गुजराती हैं। अगर आप इतिहास ढूंढें तो सब ईडर के आसपास के हो। एक छोटी सी बात बताना, खट्टी मीठी दाल बनती है, बनती माँ, उसमें खटाई के लिए क्या डालते हम? इमली या आमचूर, या तो खड़ा डाल देते या पाउडर डाल देते। और मिठास के लिए क्या डालते? गुड़ या शक्कर। अब हमने देखा माँ, खट्टी मीठी दाल आप बना के रख देती हो, उसमें धना मिर्ची सब कुछ डाल देती हो, फिर भी माँ धीरे से पता क्या करती है, एक गोल गोल आता ना, फल आता ना एक गोल गोल जिसमें से रस निकलता है, क्या होता है? नींबू होता ना, होता है। फिर भी वो खट्टी मीठी बनी है प्रकाश भैया, खट्टी मीठी बनी, फिर भी माँ क्या करती है, 2 बूंद नींबू और निचोड़ देती है और थोड़ी सी उस पे हरी मिर्ची ऊपर से, और मेहमान आ जाए तो हरी पत्ती ऊपर से रख देती है। रख देती कि नहीं? अतः वो पहले से खट्टी थी, उसको और खट्टा क्यों किया? स्वादिष्ट थी लेकिन 2 बूंद नींबू डाल के और स्वादिष्ट कर दिया। वही आचार्य महाराज से आपसे कह रहे कि आपके पास विवेक है, पर 2 बूंद और विवेक डाल दो, तुम्हारा जीवन और स्वादिष्ट हो जाएगा। कितनी गजब बात है। स्वतंत्र भाई, दिनेश बेटा, कितनी गजब बात है। बोलने का कितना प्रभाव पड़ता है, आपने कभी विचार किया? बोलने का कितना प्रभाव पड़ता? रावण ने विभीषण से बोला, विभीषण ने घर छोड़ दिया। छोड़ दिया? रावण ने विभीषण से बोला, विभीषण ने घर छोड़ दिया। राम के पास विभीषण गए, सब लोगों ने बताया कि भाई शत्रु का भाई आ रहा है। कौन आ रहा है? शत्रु का भाई आ रहा है। लेकिन राम ने जब विभीषण को देखा तो क्या कहा? हे लंकेश। जबकि लंकेश कौन था? रावण था। पहले बोल में ही राम ने पहले बोल में पहली बार बोला और विश्वास दिला दिया कि मैं अगर सीता को जीतने के बाद सीता को लेके जाऊंगा, तुम्हारी लंका तुम्हें ही सौंप के जाऊंगा। ये बोलने का प्रभाव था कि शत्रु का भाई अपना भाई बन गया। ये बोलने का ही तो प्रभाव था। आप देखो बोलने की कितनी महिमा है। आप भी तो बोलते। धर्मेंद्र भैया, हमारी समाज में कितनी महिमा है बोलने की। सम्मित शिखर हम जाते हैं और वहाँ हम अपने मंदिर की धर्मशाला में रुकते हैं, व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होती, हम तुरंत दूसरी धर्मशाला में, दूसरे पंथ की धर्मशाला में चले जाते, और जब इंदौर वापस आते हैं इतना ही तो बोलते हैं मुख से, अरे अपने यहाँ की धर्मशालाएँ तो बड़ी बेकार थीं, तेरा पंथ की धर्मशाला तो कितनी गंदी थी।
हम तो भैया श्वेतांबर धर्मशाला में जाके रुके, क्या वीआईपी व्यवस्था थी। आपको लग रहा है कि आपने सुंदरता की तारीफ की। भाई 13 पंथ की धर्मशाला दिगंबर जैन मंदिर की थी, मंदिर के प्रांगण में थी। प्रांगण को नव देवता में जनालय की संज्ञा दी है, आपने नव देवता की अभिनय कर दी। बताओ कितने धन्य हो तुम। नहीं की, नहीं की, नहीं की मां, नहीं करते। नव देवता की अभिनय। और यहां आरिका पूर्णमती माता जी द्वारा रचित नव देवता पूजा। नव देवताओं की सदा में भक्ति से अर्चना करूं, और जरूरत पड़ जाए तो भगवान मुख से तुम्हारी बुराई करूं। धन्य है भगवान। ऐसा हम बोल रहे हैं, ऐसा हमने बोला, आप तो नहीं बोलते। आप तो इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि हमें लगता है कि मट्ठा भी पीते हो तो उसमें भी मक्खन आ जाए तो वो भी अलग कर देते हो। इतने ईमानदार। ऐसा नहीं होता। विकास भैया विश्वास रखना। एक सावक, दिनेश बेटा, एक सावक मंदिर में अभिषेक करने आया और किसी व्यक्ति ने, किसी ट्रस्टी ने उसको टोक दिया या डांट दिया। आप विश्वास रखो वो सावक क्या बोलता है, भैया अब तो कुछ भी हो जाए महावीर मंदिर तो नहीं जाऊंगा मैं, वो मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं चंदापुर चैत्यालय में चला जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा। वहाँ क्यों नहीं जाओगे भैया, वहाँ अध्यक्ष साहब ने हमें डांट दिया था, वो तो बहुत चिल्लाते, वहाँ के ट्रस्टी तो एक नंबर के दुष्ट हैं। तो हकीकत बताओ, दुष्ट ट्रस्टी हो सकते हैं, हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने द्वेष किससे किया, किसके पास जाने के लिए मना किया? भगवान ने डांटा कि ट्रस्टी ने डांटा? लेकिन हम मना कहाँ कर देते? मंदिर जाने के लिए मना कर रहे हो। आपको पता है आप मंदिर जाने के लिए जब मना कर रहे हो, विश्वास रखना आप मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर रहे हो, मोक्ष जाने के लिए मना कर रहे हो। कितने बार हुआ है? नहीं हुआ? कितने लोग हैं, कितने, उस मंदिर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वहां का व्यक्ति तो ऐसा, उसने हमसे ऐसा बोल दिया था, मैं तो वहां किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? और हकीकत बताना, एक बार पूरा जीवन में, मैं कह रहा हूं 800 करोड़ की पूरे वर्ल्ड में आबादी है, 800 करोड़ में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने जीवन में किसी से आज तक आ शब्द नहीं कहा हो। आपने कभी किसी से आ शब्द नहीं कहा? मयंक बेटा याद रखना, अपने नाम अपनी प्रतिष्ठा के पीछे अपने परमात्मा को मत खो देना। स्थिति यही हो रही है, हम अपनी नाम अपनी प्रतिष्ठा के पीछे अपने परमात्मा को खो देते हैं। अपनी नाम अपनी प्रतिष्ठा के पीछे हम बीतरागी गुरुओं से दूर हो जाते हैं। अरे किसी ने मंदिर में जाके बोल दिया तो मंदिर ने तो नहीं बोला, भगवान ने नहीं बोला, उनके दर्शन क्यों बंद कर दिए? उनके दर्शन तो करो ना भाई, उनके दर्शन करना बंद मत करो। उनने नहीं बोला, जिस व्यक्ति ने बोला तुम्हें कसाय बांधनी, उस व्यक्ति से बांधो। अगर तुमने मंदिर से कसाय बांधी तो याद रखना मंदिर में बीतरागी भगवान बैठे हैं, तुमने भगवान से कसाय बांध ली। सदो संसार में तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? जो भगवान से कसाय बांध सकता है वो तो संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो सकता है। नहीं हो रहा? कितने बार? एक चीज बताओ ना राकेश भाई, बुरा मत मानना, आचार्य विशुद्ध सागर जी हमारे गुरु हैं, जीवन में सब कुछ वो ही हैं, पर उसके बावजूद भी अगर राकेश भैया महाराज जी हैं, इनने आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए कुछ बोल भी दिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ कभी भी पिणुष सागर के मुख से उनके लिए नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे गुरु ने तुम्हें एक ही बात सिखाई है कि हर गुरु तुम्हारे गुरु है। हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने गुरु के राग में भी एक गुरु की निंदा कर दें। कभी मत करना, विश्वास रखना, गुरु के राग में भी गुरु की निंदा मत करना, क्योंकि गुरु समाधि करके चले जाएंगे, लेकिन निंदा करने से जो तुम्हें कर्माश्रय होगा वो काटे नहीं कटता है। विश्वास रखना, कांटे नहीं कटता प्रकाश भैया।
क्या कर्म होता है, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। हमने कितने बार धर्म के बारे में, मंदिर आए, मंदिर में कहीं गंदगी दिख गई, भैया जे मंदिर तो बिल्कुल गंदा ही रहता है, क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हैं मयंक भाई, ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज बताओ ना, घड़ी टंगी है राजेंद्र भैया, घड़ी का सेल खत्म हो जाए कितने रुपए का आता है, कितने का आता अब सेल, पहले तो 5 का आता था, पता नहीं 10 का हो गया, हो गया 10 रुपए का हो गया ना। यहाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 10 रुपए डोनेट करने में हिचकिचाएगा, नहीं हिचकाओ। लेकिन उसके बाद भी जब भी मंदिर में सेल खत्म होता, हम क्या बोलते, मयंक तू टेस्टी है भाई, देख घड़ी का सेल खत्म हुआ, क्या व्यवस्था है। ये मंदिर है किसका, कभी विचार के ये मंदिर है किसका, यहां रहता कौन है, कौन रहता है। तुम भगवान को अपना मानते हो क्या, हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो भगवान को अपना मानते, पलटना मत, पलटने के लिए कांग्रेस के नेता ही काफी है, तुम मत पलटो। या फिर वो नीतीश कुमार काफी है, तुम मत पलटना, पक्का भगवान को मानते, मानते हो, सच्चे में मानते हो। आज तक कभी ऐसा हो कि मंदिर में किसी चीज की कमी दिखी हो, तुमने बिना किसी को बोले वो व्यवस्था पूरी की हो। यहां बताऊं ना, राजेंद्र भैया, राजेंद्र भैया के पास पैसा मैसा है कि नहीं है, 5 उंगलियों में अंगूठी है, वे अंगूठी तो दिख रही है। राजेंद्र भैया एक चीज बताना, सच में हमें भी पता है कि तुम्हारे पास है, और तुम मोदी, हम मोदी, तो मोदी को तो मोदी के बारे में पता ही है। आप एक चीज बताओ, घर पे तुम्हारे पोते ने मान लो एक चॉकलेट खाई, ठीक है, और उसने चॉकलेट खाई, छोटा सा पोता है तुम्हारा, उसने वो पन्नी वहीं फेंक दी, फेंक दी है ना। और तुम्हें मालूम है कि धर्मेंद्र पाटनी, विकास, जो 4-5 लोग तुम्हारे यहाँ अभी नाश्ता करने आने वाले, चाय पीने वाले, और तुम्हें पता ही था, और उनने गेट के सामने आ गए और परमेश्वरी चॉकलेट की पन्नी वहां डली है, फिर तुम क्या करते, क्या करोगे, जल्दी बोलो, हैं क्या करोगे, क्या करोगे, उठा के डस्टबिन में डालने जाते कि सीधी जेब में ही डाल लेते, बताओ रे तुम लोग कितने भिखारी हो, मतलब कचड़ा जेब में डाल रहे हो। और यहाँ तो कहते लक्ष्मी की दुकान पे जाके पाँव पर, तो वही जेब में लक्ष्मी, वही में कचड़ा, क्यों डाल दिया, क्यों डाला। मेहमान आ रहे, उनको कहीं कचड़ा डला हुआ न दिख जाए, नहीं तो वो सोचेंगे कि मोदी के घर पे तो हम चाय पीने गए थे, उसके घर पे तो कचड़ा डला था। यही है ना माँ, ऐसा वही करेंगे, सब करोगे, करते ना। अरे हमने तो यहाँ तक देखी कि घर में मेहमान आ जाए और परमेश्वर बेटे की नाक से जब घी निकलता है ना, तो माँ ये नहीं देखती 5,000 की साड़ी के 25,000 की धीरे से मसक देती है वहीं, और घी अपनी गोदी में रख लेती है। क्यों, अरे अभी कोई आके क्या कहेगा, अरे भैया इनके घर का मोड़ा और नक कटा, नाक छबी, नहीं होता माँ, होता, क्यों होता है कि होता ना, नाक लगी इसलिए पहुंचा, पन्नी डली इसलिए पहुंचा कि तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हो जाए, इसलिए पहुंचा, क्या नहीं हो जाए। आप सोचो, तुम में इतनी अकल है कि तुम्हारे घर की इज्जत खराब नहीं हो जाए, इसलिए तुम पहुंचते हो। मंदिर में आते समय कहीं पानी डला मिल जाए, मंदिर में आते समय कहीं चावल डले मिल जाए, मंदिर में आते समय कभी मंदिर में कोई कचड़ा मिल जाए, धीरे से जेब में रख लेना, क्योंकि याद रखना वहां तो हमारे घर की इज्जत खराब होती, यहाँ हमारी पूरी समाज के घर की इज्जत खराब होती। इस चीज का ध्यान रखो, पूरी समाज की ये बात है भाई, हमारी अकेली। इनको क्यों नहीं तुम अपना मानते हो, मान के देखो, आनंद है, विश्वास है ना, अनंत आनंद है, अनंत सुख है इनको अपना मानने में। और मानोगे भी कहां से, तुम वो एक भजन चलता वहां, कौन सा गाती, मेरे दुख के दिनों में वो क्या है महाराज जी,
बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तब मेरे बाम आते, और कितने धन हो कि मेरे दुख के दिनों में काम आते। तुम बुलाते ही परमेश्वर दुख के दिनों में, कभी सुख के दिनों में बुलाओ तो वो काम भी है। तुम बुलाते भी तो दुख के दिनों में हो, सुख के दिनों में तुम्हें याद ही नहीं आती। है? आप देखो कितना बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर दिन में दुकान पे ग्राहक नहीं है तो फिर भी आले में लगे भगवान गुरु की तरफ एक आध दो बार बीच में हाथ जोड़ लेता है। और जब ग्राहक कंटिन्यू चल रहे हो पूछो हाथ जोड़ो, अरे अभी कहाँ नोट गिनने तो महाराज का हाथ जोड़ने में लगा रहे। तुम्हें खाली समय में ही परमात्मा दिखता है, जब तुम बिजी रहते कभी परमात्मा नहीं दिखता। विश्वास रखना, ये सुबह का समय, जितना समय तुम मंदिर को दे रहे हो ना, विश्वास रखना ये तुम्हारे पास स्टॉक में खाली कहीं ना कहीं है। अगर ये समय भी तुम्हारे व्यापार में या तुम्हारे कार्य में भर जाए तो तुम मंदिर आना भी बंद कर दो। तुम इतने ईमानदार भक्त हो। किसी और को मत देखो, अपने आप को देख लो। क्या हो रहा है, क्या खोया है तुमने, कभी विचार किया? अरे इनको अपना मान के देखो पूरी शिद्दत से। कभी आपने विचार किया? धर्मेंद्र भैया पापा जी थे, कभी तुमने कहा क्यों रे कहाँ बैठे, तू क्या कर रहा है, ऐसा बोला कभी? क्यों नहीं बोला? पापा से हम तू करके क्यों बात नहीं करते? माँ से तू करके बात क्यों नहीं करते? पापा जी अपन लोग, कमलेश भैया, किसी भी व्यक्ति से तू करके बात क्यों नहीं करते? और भगवान से तुम समंतवद स्वामी तक ने तू करके बात की, उनकी रिक्वेस्ट नहीं, उनकी इज्जत नहीं है। वहां हम आप करके बात करते। आप कैसे हैं? मेरी तो तू से बनी तातें करें पुकार, हैं? कभी आपने विचार किया? याद रखना, घर में हम माता पिता बड़ों से आप करके बात करते, तू करके बात नहीं करते। लेकिन परमात्मा से जब हम भक्ति में आते तो क्या कहते? तू मेरा है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हर बार तू तू करके बात करते। याद रखना, घर वाले रिश्तेदार जितने हैं, विश्वास रखना वो शरीर हैं और परमात्मा आत्मा है। आत्मा मेरी है। अपनों से बात करने के लिए सम्मान देना पड़ता है, पर स्वयं से बात करने के लिए कोई सम्मान नहीं, पूरा समर्पण देना पड़ता है। याद रखना, परमात्मा और कोई नहीं, हमारी आत्मा है। एक ही संसार में व्यक्ति है, एक ही संसार में व्यक्ति है जो पिती समय जिसके अंदर भावना रही कि वो तुम्हें अपना जैसा बनाना चाहता। बाकी संसार में कोई भी तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाना चाहता। विश्वास को पंच परमेष्टि के अलावा कौन है जो तुम्हें अपना जैसा बनाना चाहता? दो सगे भाई बचपन में एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक ही कपड़े को पहन के बड़े होते हैं। जितने भाई, कितने अमीर के वहां गरीब के घर विश्वास ना एक साथ होते बड़े होके इतना द्वेष, इतना सब कुछ हो जाता है। अगर एक का व्यापार चलना लगे तो दूसरा ईर्ष्या करने लगता है। विश्वास रखना, कभी भी कोई व्यक्ति तुम्हें अपने जैसा बनाना नहीं चाहता। एक तुम्हारे निर्गंत गुरु हैं, वो पिती समय चाहते तुम भी उन जैसे पंच परमेष्टि में निर्गंत गुरु बन जाओ। वो तुम्हें अपने पास बैठाना चाहते। आप विश्वास रखो, तुम्हारा सगा भी तुमसे द्वेष करने के लिए जा खड़ा है, अगर तुम उसकी बराबरी या उससे ऊपर निकल जाओ। और यहाँ वो पिती समय चाहते कि तुम भी गुरु बन जाओ, तुम्हारी भी अष्टद्रव से पूजा हो, तुम भी पंच परमेष्टि में आओ। क्या सोच रहे हो तुम? है कोई तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति बता दो पूरे जीवन में जो तुम्हें अपनी बराबरी में बैठालना चाहता हो? यहाँ तक बताऊँ ना, बेटा बड़ा हो जाता ना, डाइनिंग टेबल पे पिताजी की जो चेयर होती ना, उस पे जाके बेटा बैठ जाए तो पिताजी को कहीं ना कहीं मन में बुरा लगता, नालायक कहीं का सम्मान नहीं दे रहा है, यहाँ बैठ गया। मुंह से बोले नहीं बोले, क्या सोच रहे? एक पंच परमेष्टि ऐसे हैं जो तुम्हें हमेशा अपने बराबर बनाना चाहते हैं। और याद रखना, ऐसे पंच परमेष्टि का जब समागम मिलता है ना, तुम्हें ये मत सोचना कि क्या है, तुम
तुम्हें सोचना जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सच कह रहा हूं, जो है यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजेंद्र भैया, विकास से आप जय जिनेंद्र किया कभी? क्यों करते हो? हैं? क्यों करते हो? ये तुम्हारी बुआ का लड़का है, ससुराल से कोई लेना देना है, कर्ज लेके रखा है, तुम्हारे साथ पैदा हुआ, क्यों करते हो? सच कह रहा हूं, ये बात पूरे जैन समाज को पता होना चाहिए और बहुत मार्मिक बात है। याद रखना, समस्त जैन समाज से बोल देना कि एक जैनी दूसरे जैनी से तुम जय जिनेंद्र करते हो, कभी ये देखते हो कौन से शहर में पैदा हुआ? ये देख के करते हो कि नहीं? कि ये देख के करते हो वो पैसे वाला है? नहीं करते ना। ये देख के करते हो कि भाई वो 8 रोटी खा लेता है? कि याद रखना, इन सबको छोड़ के सबसे पहले क्या देखते कि भाई वो जैनी भाई है। क्या देखते हो कि वो वीतरागी भगवान के दर्शन करने आता है। जो समानता तुम में वही समानता उसमें दिखती है, तो तुम उससे जय जिनेंद्र करते हो ना। यही अक्ल हर जैन समाज में दे दो कि जब जैनी भाई को देख के जय जिनेंद्र करते हो तो पिच्छीधारी को देख के कोई भेदभाव मत करो। ये देखो वो पिच्छीधारी भी मुनि है और ये पिच्छीधारी भी मुनि है। हो सकता उनके दीक्षा गुरु कोई अलग हो, इनके दीक्षा गुरु अलग है, तुम्हारे माँ बाप भी तो अलग हैं, फिर भी तुम जय जिनेंद्र कर रहे हो। याद रखना, जब माँ बाप अलग होने पर तुम जय जिनेंद्र कर सकते हो तो गुरु अलग होने पर नमोस्तु भी किया करो। याद रखो, क्योंकि हम उनमें एक ही गुण देखते हैं कि वो वीतरागता की पूजा करते हैं, और यहां भी एक ही गुण देखना है कि इनका जाने का स्थान तो सिद्ध सिला है, वहां गुरु नहीं जाते, वहां उनके निर्मल परिणाम लेके जाते। विश्वास रखना, कभी मत करना। एक ही चीज सोचना कि हम किसी और की संतान से जय जिनेंद्र कर सकते हैं तो हम किसी और के गुरु से नमोस्तु भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र भाई, एक चीज बताऊं ना, गुरु की श्रद्धा का प्रभाव है। विश्वास रखना, ये दिख रहा है ना चेहरा, पूरी दुनिया माथा टेकती थी। याद रखना, इनमें सामर्थ्य थी इसलिए माथा नहीं टेकती थी, इनके अंदर गुरु के प्रति भक्ति थी, उस भक्ति से इनकी निर्जरा होती थी इसलिए माथा टेकती थी। आप क्या सोच रहे? जीवन समर्पण करने गए थे देशभूषण महाराज जी के पास, उन्हें एक आदेश किया कि मैं नहीं, ज्ञान सागर, कोई किंतु परंतु, तुरंत चले गए। ये श्रद्धा होती है, वही श्रद्धा आज यहां तक पहुंचाई है। विश्वास रखना, अगर जन्म से ही पुण्य होता ना, विश्वास रखना, जन्म से ही पुण्य होता ना, तो राजाओं के यहाँ पैदा होते, किसी आम व्यक्ति के यहाँ पैदा नहीं होते। उनने अपना पुण्य खुद बनाया है। वही सीख तुम सीख लो कि तुम्हें भी अगर जन्म से पुण्य नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना पुण्य खुद बनाएंगे। विश्वास रखना, कोई नहीं। बोलने से पहले इतना सोचो कि हमारे मुख से देव शास्त्र गुरु की अमीन नहीं हो जाए। याद रखना, माँ कितने भी उपास कर लो, उपास करने से मोक्ष होता है? कोई उपास कर रहा मोक्ष पक्का हो गया? कोई लाखों माला फेर ली मोक्ष पक्का हो गया? कोई ने लाखों पूजा कर ली मोक्ष पक्का हो गया? कोई ने लाखों बार सामायिक कर ली मोक्ष पक्का हो गया? कोई ने लाखों बार प्रतिक्रमण कर लिया मोक्ष पक्का हो गया? लाखों ग्रंथों को पढ़ लो मोक्ष पक्का है? याद रखना, इन सब से मोक्ष पक्का नहीं है, लेकिन जीवन काल में एक समय के लिए सम्यक दर्शन हो गया, विश्वास रखना मोक्ष पक्का है। और सम्यक दर्शन सिद्धा से होता है। विश्वास रखना, सिद्धा कमजोर हुई मिथ्यात हो जाएगा, सम्यक हुआ तो सिद्धा मजबूत ही चाहिए। सम्यक से मोक्ष होता, विश्वास रखना माँ, उपास माला से मोक्ष होता तो हमसे ज्यादा कई संपदाओं में करोड़ों जाप करने वाले बैठे सभी मोक्ष चले जाते। तुम्हें ये अकल क्यों नहीं आ रही? सिद्धा चाहिए मजबूत, मोक्ष चाहिए तो सिद्धा मजबूत करो, और मिथ्यात चाहिए तो असिद्धा मजबूत करो। याद रखना, कोई तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हारी सिद्धा कमजोर या मजबूत है, तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी सिद्धा क्या है। इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखना, कभी भी कहीं भी ना अपने परमात्मा के राग में
ना अपने गुरु के राग में किसी की निंदा मत करो, क्योंकि याद रखना वो परमात्मा बन गए हैं, गुरु परमात्मा बन जाएंगे, लेकिन हमें जो कर्म आश्रय होगा वो नियम से संसार में भिमाएगा। और कर्म से बचने के लिए हमें जैन कुल मिला है, कर्म में पढ़ने के लिए जैन कुल नहीं मिला, क्योंकि कर्म में पढ़ने के लिए दुनिया के कुल हैं, कर्म से बचने के लिए केवल एकमात्र जैन कुल है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब जैन हैं। हमेशा एक चीज याद रखो, क्या कहा करो, गर्व से कहो हम सब, गर्व से कहो हम सब, गर्व से कहो हम सब, क्योंकि हमें वो कुल मिला है जहां हम भगवान बन सकते हैं। हमें भगवान के पीछे नहीं भागना है, उनके बाजू में बैठना है। और जब तक बाजू में ना बैठ जाए तब तक हमें कर्मों को काटना है। और जब हम कर्मों को काट लेंगे, संसार की कोई ताकत हमें उनके पास बैठने से नहीं रोक सकती। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोले आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की